आई एम अंकिता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में देखे थे कि उसके डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाऊंगी कि हम ये देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों, मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप एक राइट डाउन कर लीजिए ये प्रॉपर्टीज को, तो फ्यूचर में आपको बहुत ही हेल्प आएंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहले बोल रहे हैं कि द डायगोनल एंट्रीज of Hermitian matrix are real। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उस हर्मिशियन मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एंट्रीज रियल होना चाहिए। मतलब हर हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होता है वो हर वक्त रियल ही होगा। तो सेकंड कंडीशन ये हो रहा है, सेकंड कंडीशन हम बोलेंगे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी आर बोथ हर्मिशियन मैट्रिक्स, Hermitian matrices, then and K belongs to K एक स्केलर है, K belongs to complex number। then हमारे पास क्या कंडीशन आएंगे, पहले ये आएगी कि A प्लस B उसके जो एडिशन होता है वो भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो वो भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देन सेकेंड कंडीशन जो बोल रहा है ये, तो सेकेंड कंडीशन दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सेकेंड कंडीशन का सेकेंड पॉइंट है ये बोल रहे हैं कि जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जब हम कंजुगेट निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट निकालेंगे, तो यहाँ पे जो मैं थीटा ले रही हूँ उसको मैं ऐसे लिखती हूँ ए थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसको मैं सिंपली ए थीटा लिख लेती हूँ। तो जब हम ऐसे करेंगे, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के हम जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको यहाँ पे के कॉन्जुगेट ए थीटा मिलता है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन हमको बता रहा है, अगर K इज रियल, देन हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, जो K ए थीटा है ना दोस्तों वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो अगर K एक रियल नंबर है या रियल जो स्केलर है हमारे पास, तो K थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। देन अगर K इज प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी दोस्तों मैं बताई थी कि हम कैसे करते हैं प्योरली इमेजिनरी। अगर ऐसे होता है तो वो कंडीशन बोलता है यहाँ पे माइनस के ए थीटा होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन। तो हम पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आप मेंशन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे थर्ड कंडीशन हमको क्या बता रहा है, थर्ड कंडीशन बता रहा है लेट K1 K2 up to Kn belongs to complex number and A1 A2 up to An are Hermitian matrices, then the linear combination of this
इज ऑल्सो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बताई थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n k ai। तो ये भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, तो ये भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसको हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है ये भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स देता है। तो दोस्तों अभी हम IV कंडीशन देखेंगे। IV कंडीशन में ये बोल रहा है अगर AB प्रोडक्ट हो रहा है, अगर AB प्रोडक्ट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज हर्मिशियन if and only if A and B, if and only if A and B are commute each other। तो ये दोनों अगर कम्यूट होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AB प्रोडक्ट है वो भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो कम्यूट का मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू BA। तो अगर ऐसे होता है तो हम बोल सकते हैं कि AB प्रोडक्ट जो हो रहा है वो भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो दोस्तों अभी हम IV प्रॉपर्टीज देखेंगे। सॉरी, दिस इज V प्रॉपर्टीज। B में बोल रहा है इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स and small n belongs to capital N natural number, then A to the power n मतलब A का जो पावर है nth पावर वो भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो वो भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दोस्तों ये थी V प्रॉपर्टीज। देन अभी हम VI प्रॉपर्टीज देखेंगे। VI प्रॉपर्टीज में बोल रहा है इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये भी एक इज ऑलवेज हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, इज ऑलवेज हर्मिशियन मैट्रिक्स। दोस्तों VII प्रॉपर्टीज देखते हैं। VII प्रॉपर्टीज ये बोल रहा है इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then A into A transpose of conjugate is also a हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे also के प्लेस में ऑलवेज ले लेती हूँ, ये बेटर होता है। ऑलवेज ये हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस दोनों का कंडीशन का मतलब क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट मार्क दे देती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जरूरी नहीं कि वो हर्मिशियन हो, लेकिन वो एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वो ऑलवेज एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। देन यहाँ पे A इंटू A ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि A हर्मिशियन हो या नहीं। तो दोस्तों ये थी हर्मिशियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो आप इसको प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए।